हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज क्लास 10th व 12th वालों के यानी कि हिंदी का पेपर था, तो उन पेपरों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज कक्षा 12 का पेपर सोल्व कराने आया हूं। तो देखिएगा बेटा, जल्दी से आपको यानी कि फर्स्ट डिवीजन के तौर पर पेपर आपका सोल्व कराने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। जो भी बच्चे माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ जुड़े रहे थे और जुड़े रहेंगे, तो वो बहुत 100% अंकों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखते हैं बच्चा पेपर। जैसे कि पेपर बेटा, हम आपके सामने आज क्लास 12th का पेपर लेके आए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको पेपर यानी कि सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखते हैं। पहला प्रश्न बेटा दिया गया है। पहला प्रश्न बेटा दिया गया है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। यानी कि आपको देखना है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है बेटा। पहला ऑप्शन दिया गया है मुंशी सदा सुखलाल। सेकंड आपका बेटा दिया गया है, सेकंड दिया गया लल्लू लाल। थर्ड दिया गया है राम प्रसाद निरंजनी। और फोर्थ दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर बेटा है राम प्रसाद निरंजनी। जिस बच्चे ने ये किया है बहुत अच्छा किया है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा सदन मिश्र की रचना है। बेटा आपको सदन मिश्र की रचना बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका सत्यामृत प्रभा। सेकंड दिया गया है नासकेतोपाख्यान। बिल्कुल क्लियर आंसर बेटा यही है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया गया है थर्ड प्रश्न, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। चंद्रकांता संतति कृति की विधा कौन सी है बेटा। देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया निबंध, सेकंड दिया गया नाटक, थर्ड दिया गया है कहानी और लास्ट दिया गया बेटा उपन्यास। बिल्कुल क्लियर आंसर बेटा उपन्यास। तो आपकी जो चंद्रकांता ये क्या बच्चा, ये है आपका उपन्यास। बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया गया है बालकृष्ण भट्ट यानी कि जो संपादक थे, काहे के संपादक थे आपको देखना है बेटा यहाँ पे। यानी कि इंदुमती के थे या परीक्षा गुरु के थे या हिंदी प्रदीप के थे या साहित्यिक सहचर के थे। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, जो यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी थे, ये थे हिंदी प्रदीप के संपादक। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। कहा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो आपको बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना बतानी है। मैंने आपको रचनाएं और कृतियों से संबंधित बहुत ही अच्छा वीडियो 10th वालों को भी और 12th वालों को पढ़ाए थे। कहा था इससे सटीक कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना जो हमारी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, सेकंड दिया गया है वागधारा, थर्ड दिया गया है साहित्यिक और समाज, फोर्थ दिया गया है शेखर एक कहानी। तो बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है वो है बेटा क्या, वाग धारा। जिस भी बच्चे ने ये ऑप्शन करके आए होंगे एकदम सटीक आंसर, सही आंसर। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा यानी कि प्रश्न नंबर का सेकंड का आया है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। आपको बताना है बेटा इसका। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका गिरिजा कुमार माथुर जी की, नागार्जुन जी की। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह अज्ञे जी की। तो बिल्कुल सटीक आंसर बेटा यही है आपका, यानी कि सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह अज्ञे जी की यह कृति है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो बेटा हमने एक बार छायावाद पर भी विश्लेषण किया था। यदि आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपका 100% यानी कि ऑप्शन सही हुआ होगा। देखते हैं बेटा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन नहीं है बेटा। सेकंड दिया है सौंदर्य एवं प्रेम। जी बिल्कुल राइट आंसर बेटा यही है आपका, सौंदर्य एवं प्रेम। छायावाद इसी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। कहा गया है दूसरा यानी कि तार सप्तक की बेटा यहाँ बात की गई है। मैंने आप लोगों को तार सप्तक भी पढ़ाया था, किस प्रकार से तार सप्तक का निर्माण हुआ है और कौन कौन कवि थे, उससे संबंधित भी बताया था। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन ऑप्शन दिया है बेटा 1943, 1950 और 1951, इसके बाद 1956।
तो बेटा जो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है यानी कि वो हुआ है 1951 में। कब हुआ है बेटा? 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो बेटा प्रथम, अंतिम यानी कि इनके संपादक भी मैंने आपको बताए थे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य ऑप्शन पहला है बेटा पद्मावत, सेकंड है रामचरितमानस, थर्ड है बेटा साकेत, एंड लास्ट है पृथ्वीराज रासो। तो राइट आंसर आपका हो गया लास्ट यानी कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो यहाँ पे बेटा आपको बतानी है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेमा अंबु प्रभा, सेकंड दिया गया है यानी कि त्रिपथिका, और थर्ड दिया गया लहर, और लास्ट दिया गया ग्राम्या। तो बेटा जो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है वो बेटा यही है आपकी फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, प्रेमा अंबु प्रभा। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आपका ये बेटा गद्यांश दिया गया है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बहुत ही अच्छा गद्यांश था जैसा बच्चा यहाँ पे दिया गया था, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो बेटा ये राष्ट्र प्रेम से दिया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने कर लिया होगा। जैसे हमने आपको बताया था, प्रसंग भी बताया था, व्याख्या भी बताई थी। ठीक है, इसी प्रसंग और गद्यांश पद्यांश के साथ हम आपको यानी कि 10th और 12th क्लास के गद्यांश पद्यांश को नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। देखते हैं बच्चा, दिया गया है यहाँ पे यानी कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों से किसी एक का अर्थ लिखकर यानी कि वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। तो देखो बेटा यहाँ से कहा गया है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब बेटा होता है यानी काम से मुकुर जाना या बात से मुकुर जाना। कोई आप काम कहते हैं तो यानी कि मुकुर जाना होता है अंगूठा दिखाना, मना कर देना, काम ना करना। इसके बाद दिया गया पहाड़ टूट पड़ना यानी कि भारी से भारी मुसीबत में फंस जाना। बेटा पहाड़ टूटने का मतलब होता है यहाँ पे ये दिया है धूल यानी कि लिखा है धूल में मिलाना यानी कि किसी को परास्त कर देना। बेटा धूल में मिला देना, परास्त कर देना। आगे आया है पानी पानी होना यानी कि बेटा शर्म से लज्जित हो जाना, तब भी कहा जाता है कि पानी पानी होना। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद, क्या बेटा बताना है आपको, संधि और विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बेटा यहाँ पे दिया गया है शब्द हिमालय, क्या दिया गया बेटा, हिमालय। तो हिमालय का संधि विच्छेद आपको करना है। देखते हैं बेटा कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया हिमा, तो बेटा हिमा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे फिर दिया गया हिम प्लस आलय। संधि विच्छेद बेटा मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था। सबसे पहले आप सार्थक शब्द को ढूंढेंगे। ठीक है बेटा, तो सार्थक शब्द आपका हिमा होता नहीं है, हिम ही भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा सबसे सटीक जो आपका ऑप्शन है वो है हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। दैट इज क्लियर हो गया होगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन आपका दिया गया है इसका दूसरा वाला, ये देख देंगे। दिया है कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद होगा। आपका जो शब्द दिया गया, क्या दिया गया है, कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पे बेटा कट, ये भी नहीं, सार्थक शब्द नहीं दिया गया है। ये आपको बेटा यहाँ पे दिया है कट यानी कि उपनिषद यानी कि जब यहाँ से करेंगे आपका यहाँ से देखो यहाँ पे आपका आ रहा था यहाँ पे व्यंजन। ठीक है, लेकिन ये हमारी है स्वर संधि। कौन सी बेटा, स्वर संधि। तो हमारा यही क्लियर हो जाएगा यानी कि कट प्लस उपनिषद बराबर होगा कठोपनिषद। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले सार्थक शब्द ढूंढेंगे, पहला वाला ये शब्द सार्थक होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं। दिया गया अनु प्लस एषण, आगे देखते हैं बेटा अनब दिया गया है, ये भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अन दिया गया, वेषण दिया गया है, अन्वेषण ये भी सही होगा। तो बेटा सबसे सटीक आंसर है आपका अनु प्लस एषण, एषणम बराबर अनुवेशलम। ठीक है बेटा, अनु प्लस एषणम बराबर अनुवेशलम। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जैसे दिया गया है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है आपको। यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन बताना है बेटा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को जैसे यहाँ पे दिया है आत्मनि, मैंने आपको पद भी पढ़ाए थे यानी कि अकारांत इकारांत उकारांत, ये काफी शब्द मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। तो इसी में आपको बताना है यानी कि आत्मनि जो शब्द है कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है।
तो यहाँ पे देखेंगे बेटा दिया गया है तृतीया विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन द्विवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, ये तो है नहीं बेटा, इसका दिया गया सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो दैट इज क्लियर। जिस भी बच्चे ने ये आंसर क्लियर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर सोल्व करके आया है और आशा है कि बच्चा 100% अंकों के साथ यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा गया है नाम नाम शब्द में विभक्ति और वचन, यानी कि नाम नाम शब्द में इसमें भी बेटा विभक्ति और वचन पूछ लिया गया आप लोगों से। देखते हैं इसको भी। तो इसमें दिया गया बेटा तृतीया विभक्ति एक वचन नहीं होता बेटा, पंचमी विभक्ति एक वचन ये भी क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन कुछ लग रहा है। आगे देखते हैं बेटा सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सबसे बड़ी बेस्ट आंसर बेटा आपका यही है, यानी कि जो नाम नाम शब्द में विभक्ति वो कौन सी बेटा षष्ठी, ठीक है। छठी विभक्ति यानी कि षष्ठी विभक्ति और कौन सा वचन का है बहुवचन का है। आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। यदि हम आप लोगों को यानी कि फिर पुनः बताना चाहते हैं कि कक्षा 10 और 12 का एकदम सटीक विश्लेषण यानी कि पूरा व्याख्यान के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बेटा। तब तक देखते हैं। आगे देखिएगा बेटा, जैसे आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करना है आपको। यानी कि दो शब्द ऐसे दिए गए होंगे जो सुनने में तो एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है बेटा। देखते हैं यहाँ पे कहा गया है शकल और शक्ल, ठीक है बेटा। इनका अर्थ कैसा होगा अलग अलग, जिसको कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। पढ़ाए भी थे आप लोगों को। देखते हैं बेटा दिया गया यहाँ पे एक शकल का अर्थ दिया गया यहाँ पे यानी कि पदार्थ एवं संपूर्ण होगा नहीं। यहाँ पे दिया गया है संपूर्ण और अखंड। इसके बाद दिया गया है यानी कि आकृति और प्रकृति। थर्ड लास्ट दिया गया है सुख और यानी कि संकालु। तो बेटा इसका जो यानी कि राइट क्लियर आंसर है वो है संपूर्ण और खंड। क्या है बेटा संपूर्ण और खंड। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया अंश और अंशु, एक दिया गया अंश दूसरा दिया गया अंशु। तो बेटा देखते हैं अंश मीन्स क्या होता है। अंश मीन्स क्या होता है भाग भी होता है और अंशुमाली आपने पढ़ा होगा यानी कि सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा इसके बाद देखते हैं अंशुमाली किरण भी होता है। देखो यहाँ पे बेटा भाग और सूर्य। इसके बाद देखते हैं भाग और चंद्र। इसके बाद आपका दिया भाग और किरण। इसके बाद दिया भाग और यानी कि भाग और किरण। तो बेटा आपने कौन सा किया होगा इसका सटीक, तो आपका यही होगा यानी कि भाग और किरण, ठीक है बेटा। राइट आपका कौन सा हो गया भाग और किरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है बेटा। आपको दो अर्थ लिखने हैं, बहुत ही अच्छे शब्द दिए गए हैं। जैसे आपका दिया गया है धरा, तो आपको बेटा पता ही है धरा मीन्स क्या होता है पृथ्वी, यानी कि उसको हम कह सकते हैं वसुंधरा भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे आपका दिया गया मित्र, तो आपको पता होता है साथी होता है, सखा होता है, बंधु होता है, प्रिय मित्र जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका दिया गया जलज, ठीक है। तो इसमें आपको बेटा आते हैं बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सही शब्द का चयन करना है। इसमें बेटा आपको ये बताना है कौन सा शब्द सही है, ठीक है। सही शब्द का आपको क्या करना है चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द का चयन करके यानी कि जिसका कहीं भी अंत ना हो सके। प्रश्न आपका क्या दिया बेटा जिसका कहीं भी अंत ना हो सके, ठीक है बेटा। हमने आपको बताया भी था, तो पहला ऑप्शन दिया गया अगण्य, तो बेटा जिसे गिना ना जा सके। अंतिम मीन्स होता है लास्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके, जहाँ पहुंचा ना जा सके, ठीक है। अगण्य ये भी नहीं होता जिसकी गिनती ना की। तो अनंत क्या होगा इसका भी जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं बेटा जानकार नहीं, क्या जीजू विषा, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं बेटा जीजू विषा, ठीक है। या जिज्ञासु कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं और जिज्ञासु भी कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। आपको चार बेटा वाक्य दिए गए हैं और आपको क्या किन्हीं दो वाक्यों को लिखना है ओनली, ठीक है। हम आपको चार बताते हैं। कहा गया है परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यदि थोड़ा सटीक आंसर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं परीक्षा की पद्धति को बदलना चाहिए, ठीक है। परीक्षा की पद्धति को बदलना चाहिए। आगे देखें मैंने अनेकों बार, तो बेटा अनेक खुद यानी कि
अनेक खुद अपने आप में बेटा क्या होता है, बहुवचन। क्या होता है बेटा, बहुवचन। अनेक खुद अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेकों नहीं हो सकता, तो क्या रखेंगे, मैंने अनेक बार यात्रा की। ठीक है बच्चा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी है। तो बेटा जहाँ पे केवल और यहाँ दो शब्द एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहा गया महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री थी। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा होगा कि कवित्री गलत लिखा हुआ है, जो कि कवित्री आपका लिखा जाता है कवित्री, ऐसे बेटा। ये हमने आपको यानी कि शुद्ध शब्द लिखना भी बताए थे। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या दिया गया है, तो बेटा ये आगे दिया गया है, देखें ध्यान से। हाँ बेटा ये दिया गया आपका नेक्स्ट, जो भी आपका ये दिया गया है इससे संबंधित हम आप लोगों को बाद में विश्लेषण करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड क्वेश्चन बचे हुए हैं इससे संबंधित आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा, आपसे कहते हैं कि हमारा चैनल यानी कि माँ अन्नपूर्णा चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करिएगा। ये हम आपसे यानी कि आग्रह करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां अन्नपूर्णा क्लासेस। धन्यवाद।